दोस्तों इंडिया वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का सेकंड T20 मैच पहुंच चुका अपने रोमांचक मोड़ पर, जहां भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है और अभी क्रीज पर मौजूद हैं स्मृति मंधाना, जो 52 गेंदों पर 84 रन बनाकर नाबाद खेल रही हैं। उनका साथ दे रही हैं कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जो 33 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाबाद खेल रही हैं। स्मृति मंधाना और इस हरमनप्रीत कौर की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 55 गेंदों में 81 रनों की शानदार पार्टनरशिप बना ली है। दोनों ही टीम अपना पूरा दमखम लगा रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। दोस्तों सभी लोग भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तुमी सेखू खूने तैयार है 19वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ तुमी सेखू खूने 19वें ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ। हरमनप्रीत कौर ने बैक फुट पर जाकर इस गेंद को उड़ा दिया है। बॉलर के सर के ऊपर से ये गेंद जा रही है बड़ी तेज गति के साथ बाउंड्री की ओर, और यहाँ 4 बहुत ही शानदार शॉट हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। इस 4 रन के साथ भारतीय महिला टीम का स्कोर 161 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 11 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। हरमनप्रीत कौर ने पहले ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलकर गेंदबाज को प्रेशर में डाल दिया है। अब हरमनप्रीत कौर को इस ओवर को बड़ा बनाने को देखना होगा। तुमी सेखू खूने तैयार हैं 19वें ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ तुमी सेखू खूने 19वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल अराउंड लेग स्टंप पर गेंद। हरमनप्रीत कौर ने घुटने टिक कर कलाइयों का इस्तेमाल कर इस गेंद को स्वीप कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है बड़ी तेज गति के साथ सीमा रेखा की ओर। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और ये 4 रन, बहुत ही शानदार शॉट हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। बैक टू बैक बाउंड्रीज हरमनप्रीत कौर के लिए और भारतीय महिला टीम के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज मारकर हरमनप्रीत कौर ने जो प्रेशर बना था भारतीय महिला टीम के ऊपर, उस प्रेशर को रिलीज कर दिया है। अब इस 4 रन के साथ भारतीय महिला टीम का स्कोर 165 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 10 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। कैप्टन लॉरा वोल्बार्ट गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। कैप्टन हरमनप्रीत कौर भी स्मृति मंधाना को कुछ समझा रही हैं। चलिए गेंदबाज तैयार हैं अपनी तीसरी गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ते हुए गेंदबाज आई, गेंद की गुड लेंथ डिलीवरी, मिडिल स्टंप पर गेंद। हरमनप्रीत कौर ने इस गेंद को हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेल दिया है और भाग गई हैं 1 रन के लिए और आसानी से 1 रन पूरा कर लिया है। और अब स्ट्राइक पर आ गई हैं स्मृति मंधाना। जब से हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए आई हैं, जब से बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी ज़्यादातर वही निभा रही हैं, पर अब स्ट्राइक पर स्मृति मंधाना है। यहाँ पर 1 से 2 बड़े शॉट तो यहाँ पर स्मृति मंधाना को भी खेलना होगा अगर भारतीय महिला टीम को इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि एक अकेला खिलाड़ी इस मैच को नहीं जिता सकता है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 9 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। तुमी सेखू खूने तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए तुमी सेखू खूने आई, गेंद की स्मृति मंधाना ने बल्ले को जोर से घुमाया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। स्मृति मंधाना ने पहला रन बहुत ही बड़ी तेज गति के साथ पूरा किया और भाग गई है दूसरे रन के लिए। और जब तक फील्डर ने गेंद को उठाकर फेंका, स्मृति मंधाना ने दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया। बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिला यहाँ पर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच में। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए कई बार ऐसी पार्टनरशिप की है। दोनों ही भारतीय महिला टीम की बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। इस 2 रन के साथ भारतीय महिला टीम का स्कोर 168 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 8 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है।
तुमित सेखुने तैयार हैं अपनी अगली गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ तुमित सेखुने 19वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। स्मृति मंदाना ने हल्के हाथों से इस गेंद को डिफेंस कर दिया है। गेंद गई वापस से बॉलर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं और ये एक डॉट गेंद है। परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी। स्मृति मंदाना ने यहाँ पर अपने पैड बचा लिया। अगर गेंद पैड पर लगती तो बहुत ही करीबी मामला होता। यहाँ पर स्मृति मंदाना आउट भी हो सकती थी अगर पैड पर गेंद लग जाती तो। पहले ही 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज खाने के बाद ये बहुत ही शानदार वापसी है तुमित सेखुने की। अगली 3 गेंदों पर मात्र 3 ही रन दिए हैं। हरमनप्रीत कौर स्मृति मंदाना आपस में कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्मृति मंदाना यहाँ पर फील्ड का जायजा ले रही हैं, वो कहाँ पर एक बड़ा शॉट खेल सकती हैं अंतिम गेंद पर। और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के लिए अभी खुशी की बात यह है कि अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 7 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। तुमित सेखुने की अंतिम गेंद पर एक अगर बड़ा शॉट नहीं आएगा तो फिर ये मैच भारतीय महिला टीम की जीत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ओवर आया बोंगा खाखा डालेंगी साउथ अफ्रीका वुमेन्स की ओर से, जो कि लास्ट मैच में यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच थी। तुमित सेखुने अपने ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार हैं। चलिए इसी के साथ तुमित सेखुने 19वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज आई। गेंद की स्मृति मंदाना के पैरों पर गेंद। स्मृति मंदाना ने इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखा दी है। गेंद जा रही है दंदनाते हुए गोली की रफ्तार से सीमा रेखा की ओर और यहाँ 4 रन। बहुत ही शानदार शॉट स्मृति मंदाना की बल्ली से। इस 4 रन के साथ 19वां ओवर समाप्त हुआ। खराब गेंदबाजी यहाँ पर तुमित सेखुने की। आप स्मृति मंदाना जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर गेंद नहीं डाल सकते हो। स्मृति मंदाना ने इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखा दी थी, उन्हें जोर से मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस गेंद को। अब भारतीय महिला टीम का स्कोर 172 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है और अब स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर होंगी, जो आज बहुत ही शानदार पारी खेल रही हैं अपनी टीम के लिए। अब ये मैच दोनों ही टीमों के हाथ में बराबर आ गया है। अब यहाँ से जो भी प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा वही टीम इस मैच को जीत कर जाएगी। कैप्टन लॉरा वुलवार्ड्स खाखा के अकॉर्डिंग फील्ड प्लेसमेंट कर रही हैं। अगर हम फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड ऑफ, बाउंड्री, कवर, पॉइंट, गली, डीप कवर पर भी एक फील्डर को तैनात किया है लॉरा वुलवार्ड्स ने। आया बोंगा खाका तैयार है अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ आया बोंगा खाका 20वें ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट पिच डिलीवरी। हरमनप्रीत कौर के सर के ऊपर से ये गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में। वाइड का एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा यहाँ पर भारतीय महिला टीम को। तीखी बाउंसर गेंद थी आयावोंगा खाखा की, पर हरमनप्रीत कौर की ये गेंद सर के ऊपर से बहुत ऊपर से ये गेंद गई थी, इसलिए वाइड का एक अतिरिक्त रन मिल गया भारतीय महिला टीम को। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। आया बोंगा खाका एक बार फिर से तैयार है अपनी अगली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गेंदबाज आई। गेंद की स्लॉट में गेंद। हरमनप्रीत कौर ने आगे बढ़कर बल्ले को जोर से घुमाया। हवा में गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से ये गेंद गई सीमा रेखा के पार। शानदार छक्का हरमनप्रीत कौर के बल्ले से, बहुत ही बड़ा छक्का था ये 96 मीटर का हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। इस छक्के के साथ भारतीय महिला टीम का स्कोर 179 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में मात्र 6 रनों की आवश्यकता है। भारतीय महिला टीम मात्र एक बड़ा शॉट दूर है इस मैच को जीतने से। इस छक्के के बाद पूरे भारतीय महिला टीम के कैंप में खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि अब जीत के बहुत ही करीब आ गई है भारतीय महिला टीम। आया बोंगा खाका लॉरा वुलफार्ड्स को कुछ समझा रही हैं, शायद बता रही हैं। जहां वो गेंद डालना चाहती थी वहां गेंद गिरी नहीं।
आया बोंगा खाका अपने ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए आया बोंगा खाका आई। गेंद की फुल टॉस गेंद, हरमनप्रीत कौर ने इस गेंद को उड़ा दिया है। गेंद सही से बैट पर नहीं आई है, गेंद गई ऊपर की ओर और ये गेंद नो मैच लैंड में गिर गई। हरमनप्रीत कौर ने 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर स्मृति मंदाना आ गई हैं। हरमनप्रीत कौर इस गेंद को दर्शकों के बीच में भेजना चाहती थी पर गेंद सही से बैट पर नहीं आई थी। बल्ले की ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी, इसलिए गेंद ज्यादा दूर नहीं गई। अब भारतीय महिला टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। आया बोंगा खाका अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। चलिए इसी के साथ आया बोंगा खाका 20वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ। स्मृति मंदाना ने चहलकदमी करके इस गेंद को उड़ा दिया है हवा में गेंद और ये गेंद गई सीधे सीमा रेखा के पार। शानदार छक्का स्मृति मंदाना के बल्ले से। इस छक्के के साथ भारतीय महिला टीम ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया है। कैप्टन हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंदाना दोनों ने ही शानदार पारी खेली और अपनी टीम को ये मैच जिताया। स्मृति मंदाना यहाँ पर अपने शतक से चूक गई, थोड़े रन कम पड़ गए। अगर 4 रन और होते तो स्मृति मंदाना यहाँ पर अपना शतक पूरा कर ली थी, पर स्मृति मंदाना यहाँ पर काफी खुश लग रही हैं अपनी टीम को ये मैच जिताकर।